हेलो इंडिया। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं सैयद मोइनुद्दीन हर बार की तरह इस बार भी आप लोगों के सामने आया हूं और अभी अभी आपसे मुलाकात हुई मिस कैट जेकबसी, जो कि स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी की डायरेक्ट कम्युनिकेशन मैनेजर हैं, जो कि सारे आपके सारे सवालों का जवाब देंगी इस इन्फो सेशन के बाद। और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ जुड़े रहिए ताकि मैं आपको एक अच्छे खूबसूरत और सुनहरे सफर के साथ साथ इस टेक्नोलॉजी के बारे में भी बताऊं, क्योंकि मुझे भी साल भर तो हो ही गया है इसमें काम करते करते, और बहुत ही गर्व महसूस भी होता है क्योंकि जब भी मैं इन्फो सेशन देता हूँ। तो जैसे कि मिस कैट जेकस ने अपना इंट्रोडक्शन करवाया, तो चलिए हम आज की खूबसूरत शाम स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी के नाम करता हूँ। मैं सैयद मोइनुद्दीन दिल वालों की दिल्ली से, रविवार 5 फरवरी 2023। और जैसे कि मैंने बताया कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ हिंदी इन्फो सेशन के जरिए से, SWC के माध्यम से। और ये है मेरी अपलाइन मैनेजर और मेरी मेंटर और SWC की डायरेक्ट कम्युनिकेशन मैनेजर मिस कैट जेकब्स। इस इन्फो सेशन के बाद आपके पास जो भी सवाल जवाब होंगे टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, या फिर को ओनर कैसे बनते हैं उसके रिलेटेड, या फिर आप इसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बहुत सारे सवाल होंगे आपके मन में। तो इन्फो सेशन के बाद आप इनसे वार्तालाप करके आप अपने सवालों का जवाब हासिल कर सकते हैं। तो आइए मेरे बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। जैसे कि मैंने बताया कि मेरा नाम है सैयद मोइनुद्दीन, और मैं साल भर पहले इस प्रोजेक्ट के बारे में जानना शुरू किया। मैं ऐसे एक सोशल मीडिया के थ्रू जा रहा था फेसबुक में, तो तब मुझे एक बहुत ही अट्रैक्टिव एक वीडियो दिखा मुझे ये ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। तो जब मैंने इसके बारे में हल्के से जानकारी जानने की शुरुआत करी, क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग और एक्सप्लोरेशन में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है, तो वही चीज़ मुझे और भी ज़्यादा इसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए जानकारी हासिल करने की मदद करी। जब मैंने इसके बारे में जाना तो मुझे पता चला कि एक नेक्स्ट लेवल की ट्रांसपोर्टेशन है, तो इसी वजह से मैंने इसमें धीरे धीरे से पढ़ना और रिसर्च करना किया। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा टेक्नोलॉजी, और मैं आज इसका को ओनर भी हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि इसके बारे में जानकारी हासिल करी, तो मैं थोड़े दिन यही था कि क्या इसके बारे में मुझे और जानना चाहिए, या फिर मैं ऐसे ही छोड़ दूं एक नॉर्मल वीडियो समझकर। लेकिन ये मेरे दिमाग में इतनी अच्छे से घुस गई वीडियो और ये टेक्नोलॉजी, जिसके बारे में जानकारी हासिल करते करते धीरे धीरे से मैं इसका को ओनर बना। उसके बाद मैं इस ग्रुप का पार्टनर भी बना, और उसके बाद मैंने धीरे धीरे से पता चला कि इसमें को ओनर बनने के बाद मेरी एक छोटी सी फैमिली को जो है। Oh, you disabled my screen sharing, Miss Cat. Did I stop your screen sharing? Yes, yes, yes. Okay, just a second. But it should not be because you're a co-host. Let me see. No, I'm not a co-host. There you go. My apologies. That's fine, no problem. I thought it maybe it's a glitch. No. I was looking what the people could do here. Screen is visible. So yes, it's visible. Go ahead. मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ, कुछ तकनीकी खराबी आ गई इस वजह से। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैं बता रहा था कि ये इसमें को ओनर बनने के बाद ये मेरी छोटी सी फैमिली का एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी देता है और एक पैसिव इनकम का भी जरिया बनता है। तो उसी के बाद मैं इसमें इसके बारे में जानते जानते आज आपके सामने इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी का आपके सामने लेकर आया हूँ, एक सुनहरा मौका भी है। तो जैसे कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं एक एक्टिव ग्रुप मेंबर का एक हिस्सा भी हूँ, जो कि मिस कैट जेकब्स इसको लीड करती हैं एक ग्रुप को, और मुझे बहुत ही गर्व भी महसूस होता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा ध्यान से सुनिए, और ये मेरी कोई सेल करने की या फिर बिक्री करने का तरीका बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके सामने लेकर आया हूँ। कई वर्ल्ड कम्युनिटी के जरिए से यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। को ओनर बनने का एक सुनहरा मौका उठा के अपनी फैमिली को एक अच्छे सेफ एंड सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे सकते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी क्या है, तो मतलब कौन है ये। एक 4 बोर्ड मेंबर्स का एक कंपनी है, जिसमें सबसे पहले
नंबर पे आते हैं एवजीनी कुर्दियाशोव, ये एक फाइनेंशियल डायरेक्टर और एक इसके स्काईवर्ल्ड कम्युनिटी के बोर्ड मेंबर हैं। और दूसरे नंबर पर हैं इरिना वोल्कोवा, ये भी एक इंजीनियर और इसके इस बोर्ड के मेंबर हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं फ्रांटिशिक सोलार, ये एक बिजनेसमैन, एक इंजीनियर और साथ ही साथ इस बोर्ड के एक मेंबर हैं। अलेक्सी सुखियोदेव, ये एक इंजीनियर और साथ ही साथ इस बोर्ड के मेंबर हैं। और इनकी खूबसूरती यह है कि इनको हंसी मजाक और बहुत ही चीजों को एक फनी वे में लेना इनको बहुत ही पसंद है और बहुत ही दिलचस्प आदमी है ये। तो आइए अब हम जानते हैं कि स्काईवर्ल्ड कम्युनिटी ये कंपनी क्या है, इसके बारे में जानते हैं। स्काईवर्ल्ड कम्युनिटी ये कंपनी जो है एक क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है, जिसके जरिए से क्राउड से फंड उठाकर जो भी एक नए अच्छे प्रोजेक्ट्स आते हैं जो कि दुनिया में लोगों तक फायदा पहुंचा सकते हैं, वैसी वाली कंपनियों को क्राउड से फंड उठाकर सपोर्ट करते हैं। और साथ ही साथ ये जो कंपनी है यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी, आप इसमें निवेश कर सकते हैं, को ओनर बन सकते हैं, पार्टिसिपेट करके इसका फायदा उठा सकते हैं, या फिर आप इस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ने में एक कन्वर्टेबल लोन के अग्रीमेंट के जरिए से भी आप इसमें निवेश कर सकते हैं। और आप जैसे कि मैंने बताया कि आप इसके एक छोट कंपनी के एक छोटे से हिस्से के आप इन्वेस्ट करके पार्टनर बन सकते हैं और को ओनर भी बन सकते हैं। और ये हमें बहुत ही हाल ही में हम अपना लोगो बदला था, ये है पुराना लोगो और ये है हमारा नया वाला लोगो, ऐसा लगता है जो रीब्रांडिंग करी थी। तो आइए अब हम जानते हैं यूज का ट्रांसपोर्ट, ये यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी का एक प्रोडक्ट है, कैसे काम करता है, इसके क्या क्या फायदे हैं, इसके बारे में जानते हैं। यूथ का ये परिवहन जो है वो एक उच्च शक्ति मतलब स्ट्रिंग रेल पर चलने वाली गाड़ियां हैं, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले व्हीकल्स हैं ये सारे। इसमें कोई ट्रैफिक जाम की समस्याएं नहीं आएंगी। और साथ ही साथ ये जो ट्रैक जो है वो जमीन से बहुत ही ज्यादा ऊपर, करीब करीब 15 से 20 फीट ऊपर के इस पे पोल्स के दरमियान में जो पटरियां होती हैं, उनके जरिए से चलने वाली गाड़ियां हैं। और इसमें प्रदूषण का भी कोई वैसी वाली समस्याओं का ये नहीं है, और बहुत ही अच्छा समाधान समाधान है ये। और बाकी जैसे कि ये सारी व्हीकल्स जो हैं ये इलेक्ट्रिसिटी और साथ ही साथ एक सोलर सिस्टम का जो पावर है एटमॉस्फेयर में जो उसको भी इस्तेमाल करके चल सकती है गाड़ियां, ये इसकी सबसे बड़ी ये एक एडवांटेजेस हैं। और इसके लिए कोई बॉर्डर्स नहीं है, नो बॉर्डर्स मतलब एकदम सीमाओं से बिल्कुल परे है ये। इसकी सबसे खास बात ये है कि ये टेक्नोलॉजी आप कहीं भी आराम से बिल्ड कर सकते हो। जंगल, पानी, पहाड़, रेत या फिर दरिया, ये आपको आगे चलते चलते, जैसे कि मैंने बताया कि ये बहुत ही खूबसूरत सफर है। इस सफर के साथ साथ मैं आपको एक टेक्नोलॉजी के बारे में भी समझाता चलूंगा। बाकी आने वाले स्लाइड्स में भी मैं आपको इन सब चीजों के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए यहाँ पे देखते हैं जो हमारे पास मॉडर्न ट्रांसपोर्ट्स हैं उनमें भी कई सारे समस्याएं हैं जिनका समाधान अभी तक नहीं मिला है। लेकिन हमारी कंपनी यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी ने ये सारी समस्याओं को इतनी दूर छोड़ दिया है कि आने वाले 100 सालों तक हमें इन सब चीजों की परेशानियों का सामना ही नहीं करना पड़ेगा, ना ही हमारे आने वाली पीढ़ियों को इन सब चीजों का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि पहली वाली तस्वीर में यहाँ पे देख रहा हूँ, खूबसूरत सा सड़क बना है, खूबसूरत सी सड़क बनी है, लेकिन उसके ऊपर रेत के तूफान की वजह से कितनी सारी परेशानियां झेलती हैं गाड़ियां। और दूसरी तस्वीर में यहाँ पे देख सकते हो आप, ये मूसलाधार बारिश और बाढ़ की वजह से, जैसे कि नॉर्मली टॉरेंशियल रेन्स और फ्लडिंग की वजह से भी कई बार बांध वगैरह टूट जाते हैं, ब्रिजेस का टूटना, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और हेवी स्नोफॉल, भारी हिमपात की वजह से भी, जैसे कि आप अगर आप इसमें एकदम जेके साइड जाओ या फिर और स्पेशली अगर हम भारत की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर, लेह लद्दाख जैसी जगहों पे बहुत ज्यादा हैवी स्नोफॉल की वजह से परेशानियां बहुत ज्यादा हो जाती हैं, आना जाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए हम एक बहुत ही आसान, बहुत ही सरलीकृत व्हीकल्स को हम लोगों ने बनाया है। यहाँ पे सबसे पहले हमें आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, ये है लूज कार्गो को एक जगह से दूसरी जगह पर बहुत ही आसान तरीके से पहुंचाने वाली व्हीकल, इसको यू ट्रक कहा जाता है। ये कार्गो ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ही ज्यादा मददगार साबित हुई है और इसकी बहुत ही हाई डिमांड है इसकी, और एक और यूकॉन की भी, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये लूज कार्गो की यहाँ की जो पहली पहली वाली तस्वीर में जो आप देख रहे हो यहाँ पे, जैसे कि पानी, मिट्टी, पत्थर या मतलब जो कंकरियां वाले जो पत्थर होते हैं वो
एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में कितनी सारी परेशानियां आती है, लेकिन ये यू ट्रक जो है एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंचाने के साथ साथ ये सिर्फ 3 सेकेंड्स में लोडिंग और अनलोडिंग करने की क्षमता रखता है। तो सोचिए, एक तो टाइम वक्त पे पहुंच जाएगा, बहुत ही सस्ते में पहुंच जाएंगी चीजें, और दूसरी जगह ये यात्रियों की को भी वही परेशानियों का सामना करना पड़ता है जहां पे कार्गो या फिर सरद सामग्री के ट्रकों को जो सामना करना पड़ता है समस्याओं का। तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ ये भी लेकर आए हैं। ये हमारा यू अच्छा अच्छा, ये हमारी यू बाइक है, सॉरी यू विंड है। यू विंड ये जो है ज्यादातर गांव कस्बे या फिर रूरल एरियाज में बहुत ही ज्यादा मददगार साबित है। इसकी बहुत बहुत बड़ी एडवांटेज है, मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि इसके पोल्स के दरमियान में जो है कम से कम 5 किलोमीटर का फासला आता है। और तीसरी तस्वीर में जैसे कि मैंने बताया कि यह है हमारा तीसरा और बहुत ही हाईली डिमांडेड प्रोडक्ट है यूकॉन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बंदरगाह पे जो जितनी सारी परेशानियां आप देखते ही समझ गए होंगे, कंटेनर्स को पाइल अप करना, वहां पे लोडिंग और अनलोडिंग के साथ साथ बहुत ही दिन दिन नहीं, कई हफ्ते लग जाते हैं। तो उसके लिए भी हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा इजी ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम लोगों ने इनोवेट किया है, जो कि यूकॉन्ट के नाम से फेमस है। इसके पीछे एक बहुत बहुत खूबसूरत कहानी है, मैं आपको बताता हूँ ये कैसे बनी। ये टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या परेशानियां आ रही थी, और कितनी जल्दी हम लोगों ने बना लिया, और इसकी डिमांड कितनी है, मैं आपको आगे बताऊंगा। और ये देखिए, जैसे कि एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस जो हमारे हैं उतने प्रभावी नहीं है, अभी भी बहुत सारी समस्याओं को झेलना पड़ता है, ट्रक्स, गाड़ियां या फिर कुछ भी हो। यहाँ पे ये इसी की बात कर रहा था मैं। ये जो है दुनिया के सबसे बड़े बंदरगाहों में से चौथा सबसे बड़ा बंदरगाह है, जो कि बेल्जियम में मौजूद है, एंटवर्प की राजधानी। और ये बेल्जियम जो है मिस कैट जेकब्स की मातृभूमि भी है, ये यहाँ पे इनका जन्म हुआ और यहीं से बिलोंग भी करती हैं। और जैसे कि इन सारी तीनों तस्वीरों में तीनों अलग अलग चीजें हैं। पहली वाली तस्वीर में मिस कैट जेकब्स और मेरे साथी और इनके भी साथी और अनाटोली जी के एक बहुत ही सहकर्मचारी भी इनके साथ हैं। और दूसरी वाली तस्वीर में ये जब दौरे पर गए थे यहाँ पे एंटवर्प में, यहाँ की परेशानियों को जानने के लिए, तो तब ली गई थी तस्वीर। और तीसरी तस्वीर का जो है ये सबसे ज्यादा जानने वाला ये है पार्ट है इसमें। यहाँ पे मिस कैट जेकब्स और इनके अनाटोली जी के जो सहकर्मचारी हैं, वो यहाँ के बंदरगाह पे जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनसे जान रहे हैं कि क्या क्या परेशानी इनको झेलनी पड़ रही है। तो तब उन्होंने बताया कि हमें कोई ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम का सोल्यूशन चाहिए जो कि हमें ये समुद्र से उठने वाली लहरें या फिर बड़ी बड़ी शिप्स आने की वजह से कई बार वो झेल नहीं पाती, वहां के बंदरगाह की उतनी कैपेसिटी है नहीं, बहुत बहुत सारी चीजें एक्सेट्रा। तो जब इन्होंने पता किया कि ये सारी परेशानियां आपको क्या कब से झेल रहे हो और कितने दिनों से झेलो, उन्होंने कहा दिन नहीं, महीने नहीं, हम 12 साल से ये परेशानी झेल रहे थे। तो ये सुन के थोड़े दंग रह गए स्कैट जेकब्स और ये इनके एनाटोलॉजी के सहकर्मचारी। तो जब धीरे धीरे से उन्होंने जॉट डाउन किया क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो सारी परेशानियों को लेकर जब एनाटोलॉजी जी के पास गए तो उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास वक्त नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ यात्री वाले मतलब पैसेंजर व्हीकल्स पे हम फोकस कर रहे हैं। जब वक्त मिलेगा हम करेंगे। लेकिन ऊपर वाले की पता नहीं क्या मर्जी थी, उस टाइम पे कोरोना आया। बहुत सारे लोगों की जिंदगी में परेशानियां भी आई, लेकिन बहुत सारी चीजों का हल भी निकला उसी दौर में। तो तब यूकॉन का जन्म हुआ। तो उसी टाइम पे ना बेलारूस बंद था, ना ही वहाँ की मैन्युफैक्चरिंग हमारी यूनिट बंद थी। तो तब जाके यूकॉन जो कंटेनर्स को ट्रांसफर करने के व्हीकल्स जो हैं वो तब बने। ये इसके पीछे की कहानी है, और आज जो डिमांड है, हाईली डिमांड वही है यूकॉन के लिए। तो आइए अब हम जानते हैं यूज का हमें क्या पेशकश करता है। यूज का ये जो है 16 से 17 व्हीकल्स हमने बना लिए, और ये 16 से 17 व्हीकल्स बनाने में हमें ज्यादा वक्त नहीं लगा। सबसे पहले हम लोगों ने बनाया था यूनी बाइक, जो कि इस तस्वीर में दूसरे नंबर पर है। ये सिर्फ पैसेंजर के लिए बना रहे थे, उसी पे फोकस था। और यूकॉन्ड और यू फ्लैश वगैरह कोई भी इसमें इसमें मौजूद नहीं थे व्हीकल्स। जब धीरे धीरे से डेवलपमेंट हुआ, डिमांड बढ़ती गई, तो बाकी और बहुत सारी चीजों को बनाया गया। और यहाँ पे इसके पीछे भी एक खूबसूरत कहानी है। ज्यादातर एक कोई भी आप लग्जरी कार ले लो, BMW, पोर्शे या फिर बुगाटी, फरारी,
ये आपको डिजाइनिंग से लेकर आपकी डिलीवरी तक कम से कम 5 साल लेते हैं कस्टमाइज करके आपको देने के लिए। लेकिन हम एक ऐसी लौती कंपनी है जो कि 5 साल में हम लोगों ने 17 व्हीकल्स बना लिए। तो ये एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है, और ये एक काबिले तारीफ वाला काम था, जो कि 5 साल में इतने सारे व्हीकल्स बनाना और पूरे एकदम एक अलग डिजाइन, बहुत ही अलग तरीके से, बहुत ही खूबसूरत तरीके से चीजें बनी हैं इसकी। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, 5 साल में हम लोगों ने 17 व्हीकल्स बना लिए। और ये है यू बाइक का एक छोटा सा तस्वीर, उसके थोड़े बहुत डिटेल्स, और आप चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो जब वीडियो लाइव हो जाएगी, सॉरी रिकॉर्ड हो जाएगी। और ये है यू बस का एक छोटा सा तस्वीर कैसे दिखेगी, और इसमें कितने लोग सफर कर सकते हैं। और ये सारी गाड़ियाँ, व्हीकल्स 100 से 150 किलोमीटर के दरमियान स्पीड से दौड़ने की कैपेसिटी रखते हैं। और ये देखिए यू बाइक की एक असली तस्वीर, और साथ ही साथ यू बस की एक रियल पिक्चर्स हैं, जो कि बेलारूस के इको टेक्नो पार्क में मौजूद हैं, और ये असल जिंदगी में है, और ये ट्रैक से जुड़े हुए हैं। और ये है हमारा यू कार, ये एक ट्रॉपिकल वर्जन कार है। ट्रॉपिकल वर्जन कहने का मतलब है कि अगर माइनस में भी वातावरण ये चला जाए, मतलब मौसम बहुत ही खराब हो जाए, तब भी आपको अंदर का जो रूम टेम्परेचर होता है बहुत ही नॉमिनल, बहुत ही मिनिमम रहता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि बाहर इतनी सर्दी है। और अगर गर्मी आप जाओ अप टू 55 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ दिल्ली में 40 को ही नहीं झेला जाता। तो फिर जैसे कि आप अरेबियन कंट्रीज वगैरह ले लोगे तो 55 प्लस होती है वहाँ की गर्मी ही। तो तब भी आपको बाहर की गर्मी और वो बाहर का तापमान नहीं पता चलेगा, क्योंकि इसका अंदर का जो रूम टेम्परेचर है बहुत ही नॉमिनल रहेगा, आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि बाहर गर्मी है या सर्दी है। इसीलिए ये ट्रॉपिकल वर्जन कहा जाता है इसे। और ये यू कार का एक नेक्स्ट वर्जन है, जो कि बहुत ही बड़ी वाली व्हीकल है। इसमें कम से कम 48 लोग सफर कर सकते हैं एक साथ, मतलब आराम से, बिना धक्का मुक्की किए। और ये है यू ट्रक की एक तस्वीर और कुछ डिटेल्स उसके बारे में। यू ट्रक ये भी असल जिंदगी में मौजूद है बेलारूस के इको टेक्नो पार्क मरीना गोरका में। और ये भी असल जिंदगी में असल ट्रैक से जुड़ी हुई व्हीकल है। और ये है हमारा यू ट्रांस, जो कि माइनिंग वगैरह में काम आएगा। और ये है हमारा यू विन, जैसे कि मैं बता रहा था, ये रूरल एरियाज में बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हुआ है। और इसके इसके बगल में एक जो आप तस्वीर देख रहे हो, ये तस्वीर कोई नॉर्मल हेलीकॉप्टर की नहीं है। ये देखने में वैसे है, बट हेलीकॉप्टर बिल्कुल भी नहीं है। ये एक ड्रोन है। ये जब मिस कैट जेकब्स इसमें बेलारूस के दौरे पर गई थी, तो तब उन्हें एक चीज दिखी, तो उन्होंने तस्वीर लिया और इसके बारे में जानकारी हासिल करी, तो पता चला कि एक ड्रोन है जो कि 1 टन जितना वजन उठाकर, वो 1 टन का वजन क्या है, ये जो आप दूसरी वाली तस्वीर में यहाँ पे देख रहे हो, आप जो एंकर जो है, ये एंकर जो है कम से कम 1 टन जितना वजन के बनते हैं। तो एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाकर प्लेस करने में बहुत ज्यादा मददगार साबित है। और जैसे कि ड्रोन में आप देख सकते हो, यहाँ में ना ही कोई कुर्सी है, ना ही यहाँ पे पायलट को बैठने की कोई जगह है। तो ये है इस सारी टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए चीजें, और इतनी खूबसूरत टेक्नोलॉजी। और आइए अब हम बात करते हैं यू फ्लैश, मेरी फेवरेट व्हीकल, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी भी फेवरेट व्हीकल है, या फिर अगर आप नहीं बने हैं को ओनर, तो आप जल्द से जल्द बनिए और इसका फायदा उठाइए, इसमें बैठकर सफर करने का लुत्फ भी उठाइए। और ये हैं मिस कैट जेकब्स और मिस्टर एम्बेसडर क्रिश्चियन। और यहाँ पे जो यू फ्लैश का जो डिस्प्ले आप देख रहे हो, ये डिस्प्ले इतनी आसानी से नहीं हुआ, इसके पीछे भी बहुत अच्छी और खूबसूरत कहानी है। जब ये एक जर्मनी के बर्लिन में हर 2 साल में एक बार होने वाली एग्जीबिशन है ये, जो कि यूनिट्रांस के नाम से बहुत फेमस है। और यहाँ पे सिर्फ हाईली जो टेक्नोलॉजी में बिलीव करते हैं वैसे लोगों को एंट्री मिलती है यहाँ पे, ताकि दुनिया में क्या टेक्नोलॉजी आ रही है और उसको हम कैसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ऐसे एग्जीबिशन होते हैं। तो वहाँ पे पहली बार जब डिस्प्ले के लिए रखा गया था, तो इसको एक सफेद धारी की चादर से ढका गया था, और नीचे रशिया में लिखा गया था। तो लोगों को लगा कि रशियंस हैं, कुछ ना कुछ नई एक रॉकेट लॉन्चर वगैरह कुछ लेकर आए होंगे करके, बट इनफैक्ट वो नहीं था। ये एक बहुत ही अच्छी खूबसूरत व्हीकल थी, जो कि हमारी यू फ्लैश हाई स्पीड बस भी कहा जाता है इसको, और यू मोबाइल के नाम से भी जानी जाती है व्हीकल। 3 अलग अलग नामों से जानी जाती है व्हीकल। तो जैसे जैसे शाम ढलती गई,
तो उसके बाद अनवेल करने का वक्त आ गया, और जब इसके ऊपर से वो जो सफेद धारी वाली जो चादर थी, जब वो हटाई गई, तो लोग जहां भी थे इस एग्जीबिशन में, कोने कोने से लोग यहाँ पर आए और उमड़ पड़े इसको देखने के लिए, इसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए। ये क्या चीज है, क्यों बनी है, किस लिए बनी है और किसने बनाई है, ये 3-4 सवालों के जवाब हासिल करने के लिए लोग उमड़ पड़े। तो मिस कैट जेकब्स और मिस्टर क्रिश्चियन अम्बाडेटर को 3 दिन तक, 3 डेज तक उनको बिल्कुल भी खाने पीने का ठीक से मौका नहीं मिला। 3 दिन तक भी लोग सिर्फ इसी व्हीकल को आके देख रहे थे, उसमें बैठकर लुत्फ उठा रहे थे, और उसको इसके बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल करना चाहते थे। इसके पीछे ये एक ग्रुप भी बना है इस नाम से, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। उसके पीछे भी अच्छी खूबसूरत कहानी है। और ये है हमारा यूकॉन। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, यूकॉन जो है ये सरल सामग्री, ये कंटेनर्स 20 से लेकर 40 फुट लंबे कंटेनर्स को बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम वक्त में, बहुत ही कम कीमत पर पहुंचाने की कैपेसिटी रखता है, और बहुत ही हाईली डिमांडेड व्हीकल है ये यूकॉन। और यूकॉन की एक छोटी सी तस्वीर है। जैसे कि सबसे पहले इस वाली तस्वीर में इंजीनियर्स उसमें और थोड़ा सा डेवलप अपग्रेड कर रहे हैं उसमें चीज को। और यहाँ पे दूसरी वाली तस्वीर में, यहाँ पे विदाउट कंटेनर और विदाउट कैब एक टेस्ट रन किया गया था कि ये कैसे मैकेनिज्म काम करता है, देखने के लिए, एक एरियल शॉट लेने के लिए। और तीसरी वाली तस्वीर में यहाँ पे आप देख सकते हैं यू कार और यूकॉन दोनों ट्रैक से जुड़े हुए हैं। और इसके नीचे एनाटोली और उनके बेटे और बाकी बाकी वहाँ पे जितने भी कर्मचारी हैं, उनके साथ एक तस्वीर ली गई थी, ये दिखाने के लिए कि यहाँ पे ये जो यूकॉन जो लिखा है, उसके ऊपर जो लिखा है 100 टन प्रति किलोमीटर के लिए सिर्फ $1 पे करना पड़ेगा। कहने का मतलब है, अगर आपने 100 टन जितना माल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, तो वो जितना भी डिस्टेंस होगा उसमें हर किलोमीटर पे आपको सिर्फ $1 पे करना पड़ेगा। कहने का मतलब आज के हिसाब से अगर आप मान के चलो, तो 80 से 82 रुपए देना पड़ेगा आपको सिर्फ 1 किलोमीटर के लिए, 100 टन जब आप लेकर जाते हो। लेकिन अभी मौजूदा हालात ऐसे हैं कि अगर आप 100 टन जितना माल 1 किलोमीटर के लिए लेकर जाना हो, तो कम से कम आपको $1000 पे करना पड़ता है। तो सोचिए कितना ज्यादा फायदा होगा हमें आने वाले दिनों में, या फिर हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए। और ये है हमारा यूलाइट, ये भी बहुत अच्छा व्हीकल है। अभी रिसेंटली इसकी टेस्ट रन कंप्लीट हुई है। बहुत ही एक खुशखबरी थी जब ये टेस्ट रन कंप्लीट हो गया इसका बेलारूस में। जब अनाटोली जी इनसे दलाई लामा जी, जो कि बौद्ध धर्म के धर्मगुरु हैं, उनसे मिलने गए थे तिब्बत में, तो उन्होंने अपनी परेशानियां जाहिर करी उनसे कि बहुत ज्यादा जब यहाँ पे भक्तादी आते हैं इनके मॉनेस्ट्री पे, तो बहुत सारी अ, अब खुद को भी तकलीफ के साथ साथ बहुत सारी पर्यावरण को भी धक्का पहुंचता है। खाने पीने की चीजें रास्ते में फेंकना, गिरना, वही चीजें जानवर खाना, फिर उनको तकलीफ होना इसकी वजह से। तो एनाटोली जी ये सारी परेशानियों का हल मैं निकाल के दूंगा करके जब वापस गए, तो उन्होंने सोचा, बैठ के डिजाइन बनाया, तो यूलाइट बनी। तो बहुत ही अच्छे से टेस्ट रन हुआ, सक्सेसफुल हुआ। अभी ये शायद शारजा में आएगी व्हीकल। और ये कुछ इस तरीके से दिखती है यूलाइट। बहुत ही खूबसूरत व्हीकल है ये देखने में। और ये एक इसका एक पिक्चर यहाँ पे दिखाया गया है कि उसके स्टेशन कैसे दिखेंगे। इसमें 6 लोग सफर कर सकते हैं। और ये कायाकर, स्कीयर्स और माउंटेनियर्स, इन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। और साथ ही साथ जितने भी लोग वहाँ पे मॉनेस्ट्री वगैरह देखने के लिए जाएंगे, उनके लिए भी पर्यावरण को धक्का ना देते हुए, और साथ ही साथ अपनी भी सुरक्षा करते हुए आराम से इसमें सफर कर सकते हैं। और ये है हमारा जो टेस्ट रन जो सक्सेसफुल हुआ था, उसकी एक छोटी सी तस्वीर। और यहाँ पे दलाई लामा जी के साथ एनाटोली जी। और ये जैसे कि मैं बता रहा था, बंदरगाह की जो परेशानियां हैं, उस बंदरगाह की परेशानियों को भी बहुत ही आसान तरीके से उसका हल निकाला है। और समुद्र में भी अगर बंदरगाह बनेगा, तो इतनी खूबसूरती से, इतनी आसानी से और इतनी अच्छे तरीके से बंदरगाह बनेगा। तो आइए अब हम जानते हैं ये टेक्नोलॉजी को, क्या ऐसी चीज है जो खूबसूरत बनाती है, और बहुत ही ज्यादा इसकी क्यों इतनी हाई, बहुत ही ऊंचे स्तर पर क्यों इतनी प्रशंसा की जा रही है, और मैं भी इस चीज के लिए क्यों इतना दिलचस्पी दिखा रहा हूँ, इसके बारे में जानते हैं सबसे पहली बात।
ये जो तस्वीर में यहाँ पे दिखाई गई है, एक छोटा सा पटरी का हिस्सा है जिसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या चीजें मौजूद हैं और क्यों इस टेक्नोलॉजी को हमें आगे बढ़ाने की मदद करना चाहिए। ये जो यहाँ पे आप एक जो लोहे का ढांचा देख रहे हो काला जैसा, ये एक लोहे का खाली ढांचा है और इसके अंदर जो रेतीली जो आपको पदार्थ दिख रही है, ये रेत नहीं है। ये इसको एक फ्लेक्सिबल कंक्रीट कहते हैं, जो कि एनाटोली जी ने स्पेसिफिकली स्पेशली डिजाइन करके ये बनाया है। क्योंकि इसके फायदे ये हैं, जब गाड़ियां इसके ऊपर चलेंगी तो उसमें से जो आवाज निकलती है वो आवाज को पकड़ कर रखता है, ताकि लोगों को उसकी आवाज की वजह से परेशानियां ना हो, और साथ ही साथ ये फ्रिक्शन को अवॉइड करने के लिए ये फ्लेक्सिबल कंक्रीट के ऊपर जो सफेद धारियां जो आपको दिख रही हैं, व्हाइट डॉट्स, ये जो व्हाइट डॉट्स हैं ये सफेद धारियां नहीं हैं, ये लोहे के सरिये हैं। इसमें पिक्चर में वैसे दिख रहे हैं, ये लोहे के सरिये जो हैं फ्लेक्सिबल कंक्रीट, और ये लोहे के ढांचे को साथ ही साथ पूरा एक मजबूत बनाकर रखने के साथ साथ एक फ्लेक्सिबिलिटी भी लेकर आता है। तो ये है इस टेक्नोलॉजी के पीछे और ये पटरी के पीछे का राज, जिसकी वजह से हम आने वाली जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसको 50 से भी ज्यादा परसेंट में हम लोग कैप्चर कर पाएंगे मार्केट। और बाकी इसके ऊपर जो स्पेशल मेटल कैप जो है, जो कि ग्रे कलर का जो आप दिख रहा है, ये भी एनाटोली जी ने खुद से डिजाइन किया है। बहुत सारी एक ऐसी टेक्नोलॉजी डाल के ये मेटल बनाया गया है कि कॉमन मेटल नहीं है, एक अनकॉमन मेटल है, जो कि अ, गाड़ियों के पहियों पे लगाने के साथ साथ ये पटरियों पे भी जाएगा। इसकी दो वजह है, जैसे कि मैंने बताया, ये फ्रिक्शन को अवॉइड करता है और साथ ही साथ गाड़ियों की गति को एक बराबर बनाकर रखने में बहुत ज्यादा मददगार साबित हुआ है। इसकी वजह ये है कि ये स्मूथनेस के साथ साथ ये फ्रिक्शन कंट्रोल करता है। तो ये है, ये सारी टेक्नोलॉजी एक छोटे से पटरी में इतनी सारी टेक्नोलॉजी डाली है ताकि आने वाले 100 सालों तक ये टेक्नोलॉजी को कोई धक्का ना पहुंच पाए। और जैसे कि इसमें आप व्हाइट और ब्लू कलर की जो पाइप्स वगैरह देख रहे हो, ये इंटरनेट कनेक्टिविटी या फिर थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी उसकी उसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये है इस टेक्नोलॉजी के पीछे का राज रहस्य। तो आइए अब हम जानते हैं कि इस टेक्नोलॉजी, इस पटरियों की क्या खास बात है। पर्टिकुलरली 5 गुना ये चिकना है और 3 गुना ये मजबूत है। इसकी वजह ये है, जो एक छोटा सा पिक्चर में एग्जांपल आपको दिखाया गया है, ये ए एंकर है और एक तरफ है बी एंकर, और बीच में जो है पटरी है। और यहाँ पे उसके भी नीचे 3 अलग अलग चीजों को दर्शाया गया है एक छोटी सी तस्वीर में। पानी, पहाड़, जंगल, रेत या फिर दरिया, कुछ भी हो, हमें सिर्फ थोड़ी सी जगह चाहिए ये एंकर्स को डालने के लिए, और उसके बाद पटरियों को कनेक्ट करके हम उसके ऊपर गाड़ियां चला सकते हैं। इतना बहुत ही सस्ता, इतना बहुत ही आसान टेक्नोलॉजी है ये। और अब हम जाइए, और अब हम जानेंगे इस पटरी में कितने किस्म की पटरियां हैं। इसमें 3 किस्म की पटरियां हैं, जो कि सबसे पहले आता है अर्ध कठोर, जिसको सेमी रिजिड कहा जाता है। दूसरा आता है कठोर, जिसको रिजिड कहा जाता है, और तीसरा आता है लचीली ट्रैक, जिसको फ्लेक्सिबल ट्रैक कहा जाता है। ये तीनों को मैं आपको अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले आता है हमारा सेमी रिजिड ट्रैक, जो कि इंटरसिटी और लीनियर सिटी के लिए बहुत ही काम आएगा, हम अर्बन या फिर सब अर्बन कह सकते हैं। तो ऐसी वाली जगहों पे ये पटरियां लगेंगी। और दूसरा आता है रिजिड, एकदम हार्ड मतलब कठोर वाले ट्रैक्स, जो कि ये स्टेट टू स्टेट के साथ साथ नेशनल लेवल पे ये यू फ्लैश और इस पे यू पास वगैरह चलने के लिए मददगार साबित हुई है। क्योंकि यू फ्लैश जो है वो कम से कम 500 से साढ़े 600 किलोमीटर के दरमियान की गति पे दौड़ेगी गाड़ी, जिसमें सिर्फ 6 लोग सफर कर सकते हैं। और फ्लेक्सिबल जो है ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है ये गांव कस्बे वगैरह में, क्योंकि इसके 2 एंकर्स के दरमियान में 5 किलोमीटर का फासला रहेगा। तो सोच के देखिए, 5 किलोमीटर का फासला सिर्फ 2 एंकर्स के दरमियान में, बीच में कोई भी आपको एंकर नहीं मिलेगा इसका। अगर आज की मैं बात करूं प्रेजेंट डे की, तो अगर मेट्रो आप ले लो, 5 किलोमीटर के दरमियान में कम से कम 50 पिलर मिल जाएंगे आपको। तो हर पिलर पे कितना खर्चा आता है, कितना गवर्नमेंट उस पर पैसा लगाती है मेंटेनेंस के लिए, बहुत कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना आता है, और वो सारा का सारा पैसा कहाँ से जाता है, कौन देते हैं, हमारे ही कांधों पर आता है, और हमारे आने वाली पीढ़ियों पे कांधा आता है टैक्स के जरिए से। तो इन सारी चीजों से भी बचा जा सकता है।
तो आइए अब हम देखते हैं कि ये व्हील्स और ये इंजन कैसे काम करते हैं। जैसे कि मैं बता रहा था कि पटरी के पीछे का जो राज है, वही वाला जो है स्पेशल जो अनकॉमन मेटल कैप जो है वो व्हील्स के ऊपर भी लगता है और ट्रैक्स के ऊपर भी लगता है। और पूरा ये असेंबल होने के बाद ये व्हील्स और इसका मैकेनिज्म ऐसे दिखता है। और ये सारी गाड़ियां जो है एक नेचुरल गैस ईंधन के जरिए से चलती हैं, जैसे कि मीथेन, हाइड्रोजन और बाकी अन्य जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली ईंधन होते हैं, उनके जरिए से भी ये गाड़ियां चलेंगी। तो आइए अब हम जानते हैं हमारे स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट के एडवांटेजेस क्या हैं, क्यों हमें इस टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहिए, क्यों इस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ने में हमें मदद करना चाहिए, या फिर मैं आपसे क्यों इतनी इल्तिजा, इतनी गुजारिश कर रहा हूं कि इसका को ओनर बनने के लिए या फिर इसमें निवेश करने के लिए। ये है हमारा एरोडायनामिक्स का जो कि पाइवटेबल पाइवटल रोल है। कहने का मतलब है जिसकी वायु गति के जो महत्वपूर्ण इसमें भूमिका क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। यहाँ पे तीन अलग अलग तस्वीरें हैं और तीनों अलग अलग तस्वीरों में तीनों अलग अलग गाड़ियों को दिखाया गया है। सबसे पहली तस्वीर में जो है फॉर्मूला वन है, और यहाँ पे एरोडायनामिक्स को जो है वो सी एक्स के जरिए से मापा जाता है। जो भी जितने भी साइंस के स्टूडेंट हैं या विद्यार्थी हैं वो जानते होंगे इसका पूरा डेफिनेशन सी एक्स का। लेकिन सी एक्स जो है वो एक बहुत ही हाईली रैंकिंग के लिए माना जाता है एरोडायनामिक्स में। और यहाँ पे फॉर्मूला वन कार जो है उसको सी एक्स 0.02 मिला है। और ये व्हीकल जो है जितनी स्पीड से जाती है सड़क पे, उसके साथ ही साथ इसके और सड़क के दरमियान में थोड़ी सी हवा फंस जाती है। मतलब गाड़ी के पेट और सड़क के दरमियान में जो हवा फंसी रहती है, उस हवा को भी पीछे छोड़कर आगे बढ़ने के लिए ज्यादा एनर्जी, ज्यादा फ्यूल, ज्यादा इसका प्रेशर को इस्तेमाल करती है गाड़ी। फिर भी वो कहीं ना कहीं जब हवा पीछे की तरफ पास होती है तो वो अपनी जुल्फें बनाकर गाड़ी को थोड़ा सा खींच कर आगे छोड़ती है। तो वो जो जो थोड़ा सा जो खिंचाव जो आता है उससे बचने के लिए ही एक्स्ट्रा फ्यूल और एक्स्ट्रा एनर्जी लगती है। वही हाल यहाँ पे एक नॉर्मल फैमिली कार या फिर वैगन कार में भी है, लेकिन इसकी जो रैंकिंग है वो एक 0.04 है। तो आइए अब हम बात करते हैं यू फ्लैश। यू फ्लैश की अगर आप रैंक देखोगे तो सी एक 0.06। मतलब एक अलग ही लेवल की रैंकिंग इसको मिली है एरोडायनामिक्स में। सी एक 0.06। इसकी कई सारी वजह हैं, मैं आपको जल्दी से आपको इसको बता देता हूँ इसकी क्या क्या वजह हैं। सबसे पहली इसकी एक वजह है, ये तो जमीन से ऑलरेडी 15 से 20 फीट ऊपर है हवा में। इसकी पटरियां जो है वो हवा में है। और साथ ही साथ ये यू फ्लैश के व्हीकल की जो दोनों तरफ जो है जो चोंच बनी है, जो शार्पनेस है, वो शार्पनेस की वजह से हवा की दरमियान में जब वो निकलती है 500 से 600 किलोमीटर की गति से, तो तब इसकी हवा जो है वो अगल बगल वाली चीजों को धक्का ना देते हुए वो इसके सर और इसके पेट के बल से हवा इस तरह से निकल जाती है। तो ये सबसे बड़ा फायदा है। आप एक नॉर्मल गाड़ी का देखोगे जब उसकी गति होती है कम से कम 70 से 80 स्पीड, तो हवा वो अपने दाएं और बाएं तरफ धकेल देती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान होते हैं। बहुत ज्यादा कई सारी चीजों का नुकसान होने के साथ साथ कई सारी जानें चली जाती हैं सड़क पे। तो ये इसी का फायदा है। इसकी हवा जो है सर और पेट के बल से जितनी गति से आती है उतनी ही गति से पीछे की तरफ से निकल जाती है। तो ये है इसका सबसे बड़ा फायदा, इसीलिए इसको सी एक 0.06 की रैंकिंग दी गई है। और जब ये गाड़ी निकलेगी पटरी पे, तो आपको ना ही सुनाई देगा, ना ही आपको दिखाई देगी, ना ही आपको पता चलेगा कि यहाँ से कोई गाड़ी निकली है। और जब ये इतनी गति से निकलती है तो पेड़ का पत्ता तक नहीं हिलता। इंग्लिश में एक अच्छा इसके लिए एक अच्छी बात है, मैं आपको बता देता हूँ। जब ये गाड़ी पास होगी, यू विल नॉट फील इट, यू विल नॉट हियर इट। तो ये है इसकी खूबसूरती। तो यहाँ पे आइए, यहाँ पे भी वायु गति का जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो कैसे निभाती है यू कार और बाकी अन्य व्हीकल्स में। अगर मैं यू बस की बात करूं तो इसमें 14 लोग सफर कर सकते हैं। ये 100 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ने की क्षमता रखता है। और यू फ्लैश जैसे कि मैंने बताया इसमें 6 लोग सफर कर सकते हैं। ये 500 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ने की क्षमता रखती है। और ये टेक्नोलॉजी को अगर हम अपनाते हैं, हम अपने भारत में अपनाते हैं, तो इसका फायदा जो है
ये हालांकि ओवरऑल जनरल है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। कम से कम 800 से 80 टन जितना ईंधन हम हर साल बचा सकते हैं। तो सोचिए कितना, जो ईंधन की वजह से जो प्रदूषण होता है, स्पेशली दिल्ली में सामने वाला बंदा नहीं दिखाई देता कभी कभी, सर्दियों के मौसम में, सर्दी के साथ साथ इसकी वजह से, पोल्यूशन की वजह से। तो एक छोटा सा एग्जांपल दिया था मैंने आपको। तो ये टेक्नोलॉजी को लाने की वजह से हमारी बहुत सारे फायदे हो सकते हैं, जैसे कि ईंधन को बचाना, प्रदूषण से बचाना, ट्रैफिक जाम से बचना, बहुत सारी चीजों का बहुत एडवांटेजेस हैं। तो आइए अब हम जानते हैं हमारे यूज का एक जो मापदंड है, वो किन चीजों को पीछे छोड़कर हम पार कर गए हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कैपिटल कॉस्ट। ये बहुत ही कम खर्चे में हम बना सकते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट जैसे कि इसकी देखभाली वगैरह, वो भी बहुत ही कम खर्चा होगा। एनर्जी, जिसके जिसके जैसे कि मैंने बताया कि इसको चलाने के लिए भी एनर्जी की भी बहुत ही कम इस्तेमाल करना पड़ेगा हमें। लेकिन कैपेसिटी, कैपेसिटी वाइज ये सारी चीजों, तीनों चीजों को मिलाकर ये कैपेसिटी में बहुत ही ज्यादा है। और एनवायरमेंटल पोल्यूशन ये भी बहुत ही बिल्कुल ही ना के बराबर है। और एक्सीडेंट रेट तो मैं बिल्कुल ही हमेशा जीरो ही लेके चलता हूँ पर्सनली। एक्सीडेंट रेट तो बिल्कुल भी ना के बराबर है। इतने ही ऊपर ऐसी हवा में कौन पागल होगा जो कि पटरियों पे चलकर जाकर अपनी जान देने की कोशिश करेगा। है, सबकी अपनी अपनी एक ये है, लेकिन मैं तो कहता हूँ एक्सीडेंट रेट बिल्कुल ही जीरो है। तो इसी वजह से ये सारे पैरामीटर्स में हम लोग बहुत ही आगे निकल चुके हैं। और इसीलिए हम इतने दावे के साथ कह रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी जो है आने वाले जो पीढ़ियों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, साथ ही साथ हमारे लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि क्यों हमें इसमें निवेश करना चाहिए, क्यों हमें इसका एक पार्टिसिपेंट को ओनर बनना चाहिए। इसकी दो वजह हैं। एक तो हमारा डिलीवरी कॉस्ट जो है, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की जो कीमत है बहुत ही सस्ती होगी। और जो वक्त हमें लगेगा चीज़ों को मंगवाने में या फिर दूसरी जगह पर भेजने में, वो भी बहुत ही कम वक्त में होगा। तो डिलीवरी कॉस्ट प्लस डिलीवरी टाइम बहुत ही नॉमिनल होगा। इसी वजह से ये टेक्नोलॉजी ने इतनी ज्यादा प्रशंसा हासिल करी है। तो आइए अब हम जानते हैं कि क्यों हम 10 गुना सस्ता हैं दूसरे टेक्नोलॉजीज को कंपेयर करते हुए या फिर दूसरे टेक्नोलॉजी के मुकाबलों में। सबसे पहले हम जानेंगे, यहाँ पे तीन अलग अलग व्हीकल्स को हम लोगों ने कंपेयर किया है यूज बाय ट्रांसपोर्टेशन के साथ। मोनोरेल, मैग्नेट लेविटेशन, हाइपरलूप। और दूसरा सॉरी, थोड़ा रुकना। और दूसरी चीज ये है, ये सारे के सारे इको फ्रेंडली हैं। कहने का मतलब है कि इसके जरिए से कोई प्रदूषण नहीं होगा, कोई भी पर्यावरण को धक्का नहीं पहुंचेगा और बाकी सारी चीजें। और सेफ्टी के मामले में जो है यूज का ट्रांसपोर्टेशन जो है बहुत ही हाई लेवल की सेफ्टी देता है, और मोनोरेल जो है हाई देता है। मैग्नेट लेविटेशन हाई, हाइपरलूप जो है मीडियम है। क्योंकि जैसे कि आप जानते तो हो, हाइपरलूप की एक परेशानी है, ये कैप्सूल के अंदर ट्रैवल करने वाली व्हीकल है। और अडेप्टेबिलिटी, हमारे लिए अडेप्टेबिलिटी के लिए कोई भी लिमिट्स नहीं है, कोई भी सीमाएं नहीं है। जैसे कि मैंने बताया, जंगल, पानी, पहाड़, रेत, दरिया, समुंदर, कहीं भी बहुत ही आसानी से हम ये टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मोनोरेल फ्लैट ग्राउंड चाहिए, मैग्नेट लेविटेशन के लिए भी फ्लैट ग्राउंड चाहिए, हाइपरलूप के लिए भी फ्लैट ग्राउंड चाहिए। और स्पीड जो है, हम 600 किलोमीटर की रफ्तार से भी दौड़ने की कैपेसिटी रखते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि यू फ्लैश। और मोनोरेल जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है, मैग्नेट लेविटेशन 600 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ती है। और हाइपर लूप जो है 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने की कैपेसिटी रखता है, क्षमता रखती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज जो है, कॉस्ट, जिस जो खर्चा आता है 1 किलोमीटर के लिए, बहुत बहुत कम है। यूज का ट्रांसपोर्टेशन जो है, वो 1 किलोमीटर की पटरी बनाने के लिए सिर्फ 8 से 15 मिलियन डॉलर का खर्चा लेता है, जहां की मोनोरेल जो है 36 मिलियन डॉलर, मैग्नेट लेविटेशन जो है 106 मिलियन डॉलर, हाइपरलूप जो है 100 या फिर उससे भी कई ज्यादा मिलियन डॉलर लगते हैं 1 किलोमीटर की पटरी बनाने के लिए। तो सोच के देखिए, जब भी आप सफर करोगे इसमें, अगर आपने सफर किया है बाकी तीन इसमें ट्रांसपोर्टेशन में,
या फिर आगे आप यूज टाइम में ट्रांसपोर्टेशन में सफर करना चाहते हैं, तो आप एक छोटा सा सवाल अपने मन में रख के देखिए कि 8 से 15 मिलियन 1 किलोमीटर के लिए महंगा है, या फिर 36 मिलियन, 106 मिलियन, या फिर 100, या फिर उससे भी ज्यादा मिलियन डॉलर। और कुछ लोग मिस जैकब्स को सवाल करते हैं कि ये सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन 1200 किलोमीटर की रफ्तार से जाएंगे तो हम बहुत ही जल्दी पहुंच जाएंगे। वो बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन आप ये भी तो सोचो ना, जितना पैसा उसमें 1 किलोमीटर की लग रहा है, वो आप तो सफर कर लोगे, लेकिन आपकी आने वाली पीढ़ियों को इसका कर्जा चुकाते रहना पड़ जाएगा, जो कर्जा गवर्नमेंट टैक्स के जरिए से वसूलेगी। तो आइए, ये सारी टेक्नोलॉजी, हम इतनी सारी टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं शुरुआत से लेकर अब तक। तो ये टेक्नोलॉजी को बनाने वालों ने अपनी जिंदगी में क्या क्या ऐसी चीजों का सैक्रिफाइस दिया, उन्होंने कितना वक्त लगाया टेक्नोलॉजी को बनाने में, और साथ ही साथ वो अब क्या क्या चीजें हैंडल करते हैं उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। और ये हसीन शख्सियत कौन है, इन्होंने क्या क्या हासिल किया अपनी जिंदगी में, जानते हैं। तो ये है हमारे डॉक्टर एनाटोली यूनिट्स्की योदियोर्दोविक, जो कि 2 संयुक्त राष्ट्र संगठन परियोजनाओं के प्रमुख हैं। और साथ ही साथ इन्होंने 150 से अधिक आविष्कार किए हैं, 20 मोनोग्राफ लिखे हैं, और 200 वैज्ञानिक पत्रों के लेखक भी रह चुके हैं। और साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय स्काईवे ग्रुप ऑफ कंपनीज के निर्देशक मंडल के अध्यक्ष भी हैं। और यहाँ पे ये सारी चीजें तो हम लोगों ने जान ली, इनकी सारी उपलब्धियां भी हम लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन क्या मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा सवाल रख सकता हूँ? जैसे कि मैंने कोई इन्वेंशन नहीं की है, मैंने जो की है जीरो है, ना ही मैंने कोई किताब लिखी है, ना ही मैंने ऐसे कोई वैज्ञानिक पत्रों का लेखक हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, बिल्कुल ही जीरो। यही सवाल मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। क्या आपने कोई ऐसा इन्वेंशन किया है? क्या आपने कोई ऐसी किताब लिखी है, या फिर आपने कोई ऐसा वैज्ञानिक एक पत्र लिखा है, या फिर ऐसे पत्र के लेखक रह चुके हैं? अगर हाँ, तो बहुत खुशी की बात है, हम आपको भी दुनिया के सामने रखना गर्व महसूस करेंगे। अगर नहीं, तो आप इस टेक्नोलॉजी को या फिर ये सदस्य को आप क्यों आगे नहीं बढ़ाना चाहते, या फिर क्यों इनकी टेक्नोलॉजी में निवेश नहीं करना चाहते, या फिर क्यों आने वाली पीढ़ियों को ये टेक्नोलॉजी का फायदा नहीं उठाना देना चाहते? ये एक छोटा सा सवाल है, अगर आप सोचोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों हमें इन्वेस्ट करना चाहिए ये कंपनी में, ये टेक्नोलॉजी में। और ये है हमारे यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी कंपनी के जनरल डायरेक्टर मिस नडेजा कोसारेवा। ये जो है अनाटोली जी के धर्मपत्नी है, अहलिया है। और इस टेक्नोलॉजी को यहाँ तक पहुंचाने में, यहाँ तक लाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। और अभी भी ये कंपनी को हेड करती हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से भी मैनेज कर रही हैं। और ये 2018 में कंपनी को बेस्ट मैनेजमेंट का एक खिताब मिला था, उपलब्धि मिली थी। बहुत ही गर्व का समय था, बेलारूस वहाँ के मुल्क से, वहाँ की कंट्री से। और हमारे भारत में हमेशा एक कहावत है, हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। और ये कहने में मुझे कोई शर्म नहीं महसूस होती, और मुझे बहुत ही गर्व महसूस हुआ जब मुझे पता चला कि ये टेक्नोलॉजी को यहाँ तक पहुंचने में इन्होंने बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। एनाटोलॉजी के साथ साथ इस कंपनी को बनाए रखने में, इस टेक्नोलॉजी को हम तक लेकर आने में, वरना आज शायद मैं भी इतने निवेश नहीं कर पाता, ना ही मैं इसका को ओनर बन पाता। तो ये बहुत ही बड़ा एक गर्व का समय था उनके लिए, और हमारे लिए भी। और ये है 2020 और 21 के दरमियान, सॉरी 21 और 22 के दरमियान में जो ऑडिट हुई थी, उसका ऑडिट का ये जो है रिजल्ट है। और 100% ये ऑडिट निकला है, जिसकी वजह ये है कि जितने भी फंड एसडब्ल्यूसी के जरिए से या फिर किसी और माध्यम से जब पैसा गया है एनाटोली इसमें यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी में, उसमें एक भी पैसा फालतू का नहीं गया है, ना ही इधर उधर कोई गोलगप्पा हुआ है। ये 100% ऑडिट हुई है। कहने का मतलब है कि आपका एक एक रुपया भी ये टेक्नोलॉजी में लगाया गया है, टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए। ये एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां ऑडिट में धोखा खा जाती हैं, और पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाती हैं, कितने टॉप पे होती हैं, कितने नीचे आ जाती हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कुछ पेटेंट सर्टिफिकेट्स और एग्जीबिशन के बारे में। और ये है 130 पेटेंट्स, जो कि चाइना से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक सारे ये दुनिया में फैले हुए हैं, ये सारे पेटेंट्स।
और ये हैं शुरुआती डिजाइन्स, जब एनाटोली जी जब इनिशियल डिजाइन्स बना रहे थे इस टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए, इन्होंने अपनी जिंदगी के 40 साल इसमें बिता दिए टेक्नोलॉजी को बनाने में और हम लोगों के सामने लेकर आने के लिए। ये एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है लाइफ में। वरना कई लोग तो सिर्फ साल 2 साल मेहनत करके ही छोड़ देते हैं कि हमसे नहीं होगा करके। तो ये कुछ इनिशियल डिजाइन है जो कि सारे के सारे पेपर कटऑफ में आप यहाँ पे देख सकते हो। और साथ ही साथ ये बेलारूस में अभी भी मौजूद है, जी जो ट्रैक बनाया हुआ था उस पर ये पहली बार जो ट्रक चलाया था, ये ट्रक आज भी मौजूद है। और उसके नीचे अनाटोली जी ने खड़े होकर एक तस्वीर खिंचाई थी उस टाइम पे। और यहाँ पे एक और हमारा नया प्रोजेक्ट है जो कि आप देख सकते हो, स्काई स्पेस के नाम से बहुत ही फेमस है। ये देखने में कैप्सूल जैसा दिख रहा है लेकिन ये कैप्सूल नहीं है। अनेटोली जी चाहते हैं कि जैसे दुनिया बनी थी शुरुआत में, जितनी हरी भरी जितनी खूबसूरत थी वैसी खूबसूरती ये बनाए रखे धरती। इसीलिए चाहते हैं कि ये सारे के सारे कारखाने, मतलब छोटे बड़े लार्ज, स्मॉल मीडियम लार्ज जितने भी फैक्ट्रीज हैं, ये सारे फैक्ट्रीज को, सारे कारखानों को ये स्पेस में पहुंचाना चाहते हैं। इसीलिए स्काई स्पेस नाम दिया गया है ये प्रोजेक्ट को। और इस पे भी काम शुरू हो चुका है। और ये है हमारे इंटरनेशनल एग्जीबिशन के कुछ तस्वीरें सिंगापुर से लेकर बर्लिन तक। यहाँ पे अनाटोली जी दुबई के शेख्स वगैरह को भी इसके व्हीकल्स के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये मिस कैट जेकब जो इनकी शुरुआती दिन थे, उस टाइम पे वॉलंटियर बनकर गई थी और इनको टेक्नोलॉजी बहुत ही पसंद आई, तो इन्होंने भी अपना 6 साल इसमें वक्त दे दिया हम तक पहुंचाने के लिए। बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। और ये कुछ एग्जीबिशंस की तस्वीरें हैं। तो आइए अब हम जानते हैं हमारे उत्पादन और उसके परिणाम क्या क्या हैं, प्रोडक्शन और रिजल्ट्स के बारे में। ये है हमारा हेड ऑफिस जो कि बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में मौजूद है। और ये हेड ऑफिस की जो बिल्डिंग है, जो इमारत है, ये खुद की है। इस पे बैंक का कोई लोन नहीं है, ना ही किसी तरीके का कर्जा है। और यहाँ पे दूसरी वाली तस्वीर में ये हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर काम करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। तीसरी तस्वीर में ये सारे एम्प्लॉयज के साथ अनाटोली जी ने बेलारूस के इको टेक्नो पार्क वहां पे तस्वीर ली थी जो कि मरीना गोरका में मौजूद है। ये हेड ऑफिस से कम 150 किलोमीटर की दूर है जो कि ये टेस्टिंग पार्क बनाया गया है। और यहाँ पे 600 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज कर्मचारी काम करते हैं। और अगर आप दिलचस्पी रखते हैं टेक्नोलॉजी में, या फिर आप इंजीनियर वगैरह हैं, इस पे काम करना चाहते हैं, इस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ पे दिए गए नंबर और मेल आईडी के जरिए से आप कांटेक्ट करके जाके इसमें आप अपनी स्किल्स को ट्राई कर सकते हैं। लेकिन लेकिन आपको बहुत ही ज्यादा टफ इंटरव्यू से गुजरना पड़ेगा इस कंपनी में एंट्री लेने के लिए। तो अच्छे से आप अपनी तैयारी करके जाइए, उसके बाद ही अप्रोच करिए। और ये हैं हमारे फैक्ट्रीज जहाँ पे हमारी सारी व्हीकल्स वगैरह बनती हैं, जितने भी हमारे यूज करके जो व्हीकल्स हैं, सारी ट्रांसपोर्टेशन के व्हीकल्स यहीं पे बनती हैं। और ये कुछ कर्मचारी वहाँ पे उसके व्हीकल्स पे काम करते हुए जो कि अपग्रेड कर रहे हैं ये सारी इनके व्हीकल्स को। और ये बाहर का एक एरियल शॉट लिया गया है जहाँ पे फैक्ट्री की जो आउट व्यू कैसे दिखता है, स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे कि मैंने कहा कि इस पे कोई बैंक का लोन वोन वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही इस पे किसी तरीके का कर्जा है। अगर अगर बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि हमारा पैसा अगर डूब जाएगा तो क्या होगा, किधर होगा, तो मैं आपको एक छोटा सा अपडेट दे देता हूँ। अगर खुदा ना करे ऐसा कुछ हो जाता है तो कंपनी के पास इतनी हाईली सोफिस्टिकेटेड मशीनरीज और इतनी सारी प्रॉपर्टी कंपनी की जो है वो सारा बेचकर भी आपको आपका पैसा दे दिया जाएगा। तो आपको बेफिक्र होके इस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने में योगदान दीजिए और मदद करिए। ये है इको टेक्नो पार्क मरीना गोर का। जैसे कि मैं बता रहा था हमारी इन्फो सेशन के शुरुआत से, ये बेलारूस में मौजूद है। ये हमारे हेड ऑफिस मिन्स्क से 150 किलोमीटर की दूरी पर इस पार्क को बनाया गया है। तो ये पार्क पहले से ही ऐसा नहीं था। ये एक बंजर जमीन, बदबूदार जमीन, बहुत ही गंदगी से भरी हुई जमीन थी। यहाँ पे रशिया की आर्मी आकर ड्रिल कर किया करती थी, अपनी रूटीन व्यायाम किया करती थी वो हर रोज की तरह। तो एनाटोली जी ने ये जगह चुनी क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें इनको साबित करना था कि बंजर जमीन भी इतनी खूबसूरत बनाई जा सकती है। और साथ ही साथ ये एक बहुत ही अच्छी जमीन थी जहाँ पे टेस्टिंग ट्रैक बना सकते थे, टेस्टिंग सेंटर। और इसमें जो सफेद धारी जैसे वगैरह आप देख रहे हो, ये टेस्टिंग ट्रैक्स हैं जो कि मौजूद हैं
साथ ही साथ ये पानी के छोटे मोटे तालाब और यहाँ पे जो जंगल जैसा आप देख रहे हो छोटा सा ये पार्क के अंदर, यहाँ पे दर्शाया गया है कि यहाँ पे फल और सब्जियां वगैरह भी उगाई जाती हैं और साथ ही साथ पानी में मछलियां वगैरह भी हैं। कहने का मतलब है एक पूरा एक इकोसिस्टम बना सकते हो आप जब आप ये टेक्नोलॉजी को अपनाओगे, इस्तेमाल करोगे। तो दूसरी वाली तस्वीर में यहाँ पे यू बस को विदाउट कैब रन किया गया, बहुत ही कम तस्वीरें हैं ये भी। तीसरी तस्वीर में यहाँ पे एक इको हाउस बनाया गया है और इसके बगल में ही आप देख सकते हो यहाँ पे पटरियां गुजर रही हैं। कहने का मतलब और दर्शाने का मतलब ये है कि अगर ये टेक्नोलॉजी को अपना कर अगर पटरियां घर के बिल्कुल ही बगल में भी डाल दोगे तब भी आपके घर को किसी तरीके का धक्का नहीं पहुंचेगा। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो मेट्रो के बगल में घर ले लो, मेट्रो गुजरती है तो पूरा घर हिलता है। तो वैसा नहीं है, ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल ही है, यू विल नॉट फील इट, यू विल नॉट हियर इट। इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है। और ये है हमारी दूसरी तस्वीर जो कि हमारा यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी रिसर्च और सर्टिफिकेशन सेंटर है, शारजा में मौजूद है। अगर आप वहां जाकर अगर आप एशिया से बिलोंग करते हो तो आप यहाँ पर जाकर इस टेक्नोलॉजी को देख सकते हो, इसमें बैठकर इसका आनंद ले सकते हो, इसका लुत्फ उठा सकते हो। लेकिन यहाँ पर जाने से पहले आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। यहाँ पे दिए गए जितने भी कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं इसके जरिए से कांटेक्ट करके आपको प्री अप्रूव अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट गए तो हो सकता है कंस्ट्रक्शंस की वजह से वहां पे आपको एंट्री ना मिले, तो आप उम्मीद हार कर वापस ना आइए और ना ही मैं चाहता हूं कि आपके साथ ऐसा हो। तो पहले प्री अप्रूव्ड अपॉइंटमेंट लेकर आप जाइए, उसके बाद इसके बारे में अच्छे से अच्छी जानकारी हासिल करके आइए। अपने प्यारों को और अपने दोस्त हो या दुश्मन, भाई हो या बहन, सभी को इस टेक्नोलॉजी के बारे में बताइए ताकि उनकी भी आने वाली पीढ़ियां और साथ ही साथ उनकी भी मौजूदा जिंदगी के हालत सुधर सके इसके जरिए से। तो ये है हमारी एक छोटी सी तस्वीर जो कि शारजा रिसर्च और सर्टिफिकेशन सेंटर में जब पहला एंकर लगाया गया था उस टाइम पे मिस कैट जेकब्स भी मौजूद थी, कह रही थी कि कम से कम 50 डिग्री सेल्सियस में की गर्मी थी। किसी के पास भी इतना ज्यादा पेशेंस नहीं था कि वो ज्यादा देर तक रुक कर वहां पे तस्वीरें खिंचाए, तो बहुत ही कम वक्त में जल्दी गए। जिसको जैसे बैठना था, खड़े होना था, खड़े होकर एक छोटी सी तस्वीर लेकर आ गए। और दूसरी वाली तस्वीर में एनाटोली जी और साथ ही साथ शारजा के सर्टिफिकेशन सेंटर के सीईओ दोनों दिखा रहे हैं कि किस तरफ जाना है अगर आप वहां पे जाते हैं देखने के लिए। तीसरी वाली तस्वीर में एक ऑलरेडी बना हुआ है कार्गो और पैसेंजर का स्टेशन, और एक और स्टेशन भी बना है, उसके दरमियान में पटरियां जुड़ रही हैं और ये भी काम बहुत ही जल्दी पूरा होने वाला है। यहाँ पे इस तस्वीर में जो है एक रास्ता नीचे से जा रहा है, लेकिन उस रास्ते को थोड़ा सा भी हल्का सा भी धक्का नहीं पहुंचा, ये टेक्नोलॉजी के इम्प्लीमेंटेशन की वजह से। तो ये है इसकी खास बात, स्पेशलिटी ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। और एक और यहाँ पे इको हाउस बनाया गया है यहाँ पे शारजा टेस्टिंग सेंटर में, रिसर्च और सर्टिफिकेशन टेस्टिंग सेंटर में। इसमें जो मिट्टी इस्तेमाल करी गई है वो यहाँ की लोकल मिट्टी नहीं है, ये एक स्पेशली डिजाइन मिट्टी है जिसको अनेटोली जी ने फिर से खुद से डिजाइन किया हुआ है इस मिट्टी को, जिसके जरिए से ये हरियाली उगाई गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इन सारों तीनों तस्वीरों में ये अगल बगल में सारी बंजर जमीन है, लेकिन यहाँ पे ये एक हरियाली से हरा भरा हुआ घर है, एक इको हाउस है, एक ओएसिस की तरह काम कर रहा है यहाँ पे इस बंजर जमीन में। और ये कुछ बड़े बड़े न्यूज चैनल थे जिन्होंने हमारे बारे में छापा था, और उसमें से कुछ चुने गिने न्यूज चैनल को हम लोगों ने हाईलाइट किया है: CNN, बिजनेस नाउ, फॉक्स न्यूज। और ये है 2021 का जो एक्सपो हुआ था उसका रीसेंट पिक्चर इसमें डाला हुआ है। और ये है हमारा 7 स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो 23 से लेकर 25 मार्च तक जो हुआ था 2022 में। ये मैं भी वहाँ पे शामिल था और बहुत बहुत अच्छे, बहुत ही प्यारे और स्पेशली हमारे भारत के जो अलग संप्रदाय से, अलग समूह से, अलग अलग भाषाओं के लोगों से मिलने का मौका मिला। 3 दिन मैं वहाँ पे था, बहुत ही खुशी हुई, बहुत लोगों से मिलने का मौका मिला, लोगों को जानने का मौका मिला, और साथ ही साथ जितने भी लोग इसमें निवेश नहीं करे थे या फिर किए हुए थे उनको ये था कि हम करेंगे तो ये कंपनी है भी नहीं भी,
या फिर हम लोगों ने पैसा लगा दिया है, ये कंपनी सही में मौजूद है नहीं है, सारी चीज, बहुत सारे सवाल लेकर आया था अपने साथ। उन सारे सवालों का जवाब देने का मुझे बहुत ही एक सुनहरा अवसर मिला था और बहुत ही सुनहरा मौका मिला था, जिसका मैंने पूरी तरीके से फायदा उठाया। और मैं चाहता हूँ कि इस साल भी आए, मैं फिर से जाऊं इन सारे लोगों से मिलने के लिए, या फिर और भी अलग अलग लोगों से मिलने के लिए। और ये हमारा 2022 का एक और एग्जीबिशन हुआ था दुबई में, ये एक हमारा अपडेटेड वर्जन है यू बाइक, और ये भी बहुत ही खूबसूरत है इस बार। और ये हमारा इंडोनेशिया का जो फिर से साइन हुआ था, वहाँ पे वो टेक्नोलॉजी को लाने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने बहुत पूरा इसमें सहयोग दिखाया है, इसमें बहुत ही ज़्यादा समर्थन किया है, सपोर्ट किया है। तो ये यहाँ पे 150 से भी ज़्यादा डेलीगेट्स बेलारूस जाकर विजिट कर कर आए हुए हैं इस कंट्री में। 2014 से लेकर अब तक 2023 तक 150 से भी ज्यादा डेलीगेट्स गए हैं एक टेक्नोलॉजी को देखने के लिए, उसका समर्थन करने के लिए। और ये हमारा एक और बहुत ही गर्व का समय था जब एनाटोली जी को एक रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्टेशन कंपनी के तौर पर जाना गया बेलारूस के माध्यम से। ये देखिए, इतने जितने भी सारे दुनिया में बड़े बड़े जो है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कंपनीज हैं, उनमें हमारा भी लोगो इसमें आ गया है, और हम भी अब एक जानी मानी कंपनी है ट्रांसपोर्टेशन में। और ये है ब्राजीलियन डेलीगेट्स। ये थोड़ी पुरानी न्यूज़ है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बताने के पीछे वजह ये है कि जब ये कंट्री के लोग यहाँ पे आए थे दुबई में, ये चौथी बार आए थे, और चौथी बार कोई भी कंट्री, कोई भी या फिर सरकारी कर्मचारी इंटरेस्ट इसीलिए दिखाते हैं, दिलचस्पी इसीलिए दिखाते हैं क्योंकि वो टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहते हैं। और यहाँ पे एक और चीज हम लोगों ने ऐड करी थी, जो कि फ्रॉस्टर सेंसर टेक्नोलॉजी जो है, यहाँ के ये मैनेजमेंट के कुछ इंजीनियर्स आए थे वहाँ पे। इस टेक्नोलॉजी में हम क्या एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर सकते हैं, उस चीज के लिए आए थे। और ये फ्रॉस्टर सेंसर टेक्नोलॉजी जो है, ये एक बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है। आप कॉमन, आप लिफ्ट वगैरह में आप जा रहे हो तो आपको पता होगा, मैनुअल ब्रेक्स वगैरह फेल हो जाते हैं, तो वो एक ऑटो सेंसर के ऑटो ब्रेक्स रिलीज हो जाते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा डैमेज कंट्रोल करने के लिए। तो वही चीज इसमें अपनाई गई है यूनिट्स की स्टिंग टेक्नोलॉजी में। और ये भी हमारे लिए एक गर्व का समय था जब हमारे भारत के केरला जो राज्य है, वहां से मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से लोग गए थे देखने के लिए, और उन्होंने भी बहुत ही खुशखबरी लेकर आए हैं कि उन्हें ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी लगी, और हो सकता है ये टेक्नोलॉजी हम भारत में भी लेकर आ सकते हैं। और ये है हमारे अब आइए, अब हम जानते हैं कि इसमें कौन कौन निवेश कर सकते हैं। ये भी एक बहुत ही अच्छा मौका था। तो इसमें कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, और इसमें कोई भी पार्टिसिपेट करके को ओनर बन सकता है। इसकी सबसे जो शुरुआती कीमत जो है वो $50 से स्टार्ट हो शुरुआत होती है। $50 मतलब आप हमारे भारत के 4,000 के आसपास मानकर चल सकते हो, जिसमें 5 महीने से लेकर 9 महीने के इंस्टॉलमेंट ऑप्शन हैं। और साथ ही साथ हम लोगों से अब तक 6 लाख से भी ज्यादा इन्वेस्टर्स और पार्टिसिपेंट्स और को ओनर्स बन चुके हैं। और इसमें कोई एक समूह से लोग नहीं है, इसमें बिजनेसमैन, टीचर्स, इंजीनियर और बाकी कई सारे ऐसे कस्बों से जुड़े हुए लोग इसमें मौजूद हैं। तो यहाँ पे आइए, अब हम जानते हैं कि हमारे यूनिक ऑफर का जो इन्वेस्टमेंट है वो कैसे करता है, और साथ ही साथ हम कौन से स्टेज पर मौजूद हैं अभी। ये 2014 में जब शुरुआत हुई थी इसकी इम्प्लीमेंटेशन टेक्नोलॉजी को, तब 8वें स्टेज तक बहुत ही ज्यादा रिस्क इसका ये चल रहा था इसमें। रिस्क विंडो होता है, वो एक रिस्क विंडो में चल रहा था, क्योंकि इसकी सर्टिफिकेशन पास होना जरूरी थी, इसकी सेफ्टी के मामले में सर्टिफिकेशन क्लियर होना जरूरी थे, और भी कई सारे एक्सेट्रा रीजन के होते हैं। जब एक टेस्टिंग पीरियड होता है इसका, जो एक रिस्क जोन होता है। जब 8वें स्टेज पर पहुंच गए, आप यहाँ पे रिस्क देख सकते हो, लाल कलर का एरो जहाँ पे दिखाया गया, नो रिस्क जोन पे जब पहुंच गया, तो यहाँ से टेक्नोलॉजी बहुत ही तेजी से, बहुत ही गति से बढ़ने लगी। और अब हम जो हैं 14.3 स्थान पर मौजूद हैं, और 15 स्थान है टोटल ये टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट कंप्लीट करने में। बहुत ही कम स्टेजेस बचे हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, जितना जल्दी हो सके इसमें निवेश करिए, इसके को ओनर बनिए, और इसका फायदा उठाइए। आपके साथ ही साथ आपके आने वाली पीढ़ियों को इसका फायदा उठाने का मौका दीजिए।
तो आइए अब हम जानते हैं कुछ इसमें निवेश करने के परिप्रेक्ष्य क्या क्या हैं, इसके पर्सपेक्टिव क्या क्या हो सकते हैं हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो। इसके तीन पर्सपेक्टिव्स हैं, जिसके तीन परिप्रेक्ष्य हैं। सबसे पहले आता है डिविडेंड्स, दूसरा आता है इनहेरिटेंस, तीसरा आता है सेल ऑफ शेयर। तो डिविडेंड्स क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। डिविडेंड्स वो होते हैं जब भी आप इसमें इन्वेस्ट करोगे, आप इसके ओनर बनोगे, तो आप कंपनी का एक छोटे से हिस्से के मालिक बन जाओगे, जिसके जरिए से कंपनी जब भी मुनाफा करेगी, और एनाटोली जी ने वादा किया है कि 20% जो है वो डिविडेंड्स में बांटेंगे हर साल। और तो जब भी डिविडेंड्स आएगा, जितने भी आपके पास ज्यादा से ज्यादा जो शेयर्स होंगे, जो शेयर्स होंगे आपके पास, जो भी आपने खरीद के रखे होंगे, उसके हिसाब से आपको अच्छा खासा आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा, और एक लाइफ टाइम पैसिव इनकम है। एनाटोली जी ये टेक्नोलॉजी पे 100 साल की गारंटी देते हैं, स्पेशली पटरियों पे। तो सोचिए 100 साल तक आपकी एक से ज्यादा एक से क्या, मैं तो कहता हूँ कि दो से ज्यादा पीढ़ियां किसी भी तरीके की आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा उनको। दूसरा आता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब जितने भी शेयर्स आपने खरीद के रखे होंगे, आप जैसे आज की डेट में जायदाद वगैरह आप पास करते हो अपने पोता पोती, दोतरा दोतरी, या फिर आप जो भी है नवासा नवासी, जैसे भी होते हैं, तो जैसे आप ट्रांसफर करते हो उसी तरीके से आप ये शेयर्स भी इनहेरिट करने का मौका उनको दे सकते हो। और सेल ऑफ शेयर्स, सेल ऑफ शेयर्स तो मैं बिल्कुल ही मना करूंगा, आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें। सेल ऑफ शेयर्स अभी फिलहाल जो है बहुत ही कम कम कीमत पर मिल रहे हैं, जैसे कि 0.04 सेंट से लेकर 0.06 सेंट तक मिल रहे हैं। और हिंदुस्तानी की करेंसी की अगर मैं बात करूं, ये 2 रुपए से लेकर 5 रुपए के दरमियान में, या फिर ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए के दरमियान में आपको मिल जाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा आप इसको खरीद के रखिए, ताकि आपकी आने वाली जो आर्थिक समस्याएं, वो वो हद से ज्यादा ना बढ़े। बेशक ऐसा नहीं कि मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आर्थिक समस्याएं नहीं आ रही, आएंगी, लेकिन जितनी ज्यादा आएंगी वो कम करने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ पैसा होना जरूरी है। तो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ वो कैसे काम करेंगे। डिविडेंड जिसको ए क्लास शेयर्स कहा जाता है, आईपीओ जिसको बी क्लास शेयर्स कहा जाता है। यहाँ पे जो है अभी कंपनी जो है वो एक स्टार्टअप लेवल पे है, प्री आईपीओ इसीलिए कहा कह रहे हैं हम लोग। प्री आईपीओ में जो हम लोग शेयर्स दे रहे हैं वो डिविडेंड शेयर्स हैं, और जैसे ही कंपनी आईपीओ में जाएगी वो बी क्लास के शेयर्स हो जाएंगे। और कंपनी कम से कम 3 साल ये आईपीओ में नहीं जाएगी, एनाटोली जी ने कहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि कम से कम 2 से 3 साल लोग इसका प्री आईपीओ डिविडेंड्स का फायदा उठा लें, उसके बाद में कंपनी में आईपीओ में जाऊंगा। वरना खरीदने के बाद होता है ना ये उतावलापन, वो एक बहुत ही ज्यादा जल्दी होती है कुछ भी लोगों को, वो एक इंसानी फितरत है, कुछ नहीं कर सकते। तो लेते ही क्या करते हैं लोग, जैसे आईपीओ में जाएंगे बेचना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से कंपनी के शेयर्स में भी धक्का, गिराव आएगा, और साथ ही साथ जो इन्वेस्टमेंट लोगों ने किया है उसका प्रॉपर पैसा भी नहीं मिलेगा। इसीलिए ये गलती ना हो। एनाटोली जी कह रहे हैं कि वो कम से कम 3 साल नहीं जाएंगे, 3 साल के बाद ही आईपीओ में जाएंगे। लेकिन प्री आईपीओ डिविडेंड्स का फायदा ये है, वो ए क्लास के शेयर्स हैं, जितने ज्यादा शेयर्स आपके पास होंगे और जितने दिन तक आपके पास रहेंगे, आपके लिए एक पैसिव इनकम का जरिया बना रहेगा। आप हर साल उसका फायदा उठा सकते हैं। अगर आपने गलती से भी, जल्दबाजी में, बेवकूफी में, या फिर उतावलेपन में अगर आपने शेयर्स अपने बेच दिए, सामने वाले को अगर पता है कि डिविडेंड शेयर्स का फायदा क्या है, तो मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, चेतावनी दे रहा हूँ, आप दीवार पे सर मारिए या फिर अपने आप को चिपका लीजिए। वो आपको, जो बंदा आपसे खरीदेगा, वो आपको बिल्कुल भी वापस नहीं देगा, देगा भी तो 10 गुना, या फिर हो सकता है 100 गुना दुगनी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी उससे वापस लेने के लिए। तो डिविडेंड शेयर का ये फायदा है। और आईपीओ शेयर जैसे कि अगर आपने किसी कंपनी में 50 रुपए इन्वेस्ट करके आज आपने खरीदे, महीने 2 महीने के बाद आपने बेच दिया 100 रुपए में, तो आपका खाता बंद हो गया, आपके लिए कोई इनकम का जरिया नहीं बनेगा, कोई भी पैसिव इनकम का जरिया नहीं रहेगा। लेकिन डिविडेंड शेयर का पर्टिकुलरली मैं आपको कह रहा हूँ, वो गलती ना करिए। जितना ज्यादा हो सके आप अपने पास ही रखिए, और जितना ज्यादा शेयर आप खरीद सकते हैं अभी खरीद के रख लीजिए, बाद में आपको नहीं मिलेगा। बहुत ही जल्दी ये प्रोजेक्ट भी कंप्लीट होने वाला है। और उसके बाद जब कंपनी आईपीओ में जाएगी कुछ सालों के बाद, तो प्रॉफिट जो है एकदम बूस्ट करेगा। आप यहाँ पे दिखाया जाएगा शेयर का प्राइस जब जाएगा, मार्केट सैचुरेट हो जाएगा,
सैचुरेटेड मार्केट में जब बूस्ट होंगे प्राइसेस, तो सोच के देखिए, अगर आपके पास 1 लाख शेयर्स हैं, अगर आप उसको 10 रुपए के हिसाब से भी अगर आप लेकर चलें तो बहुत ही ज्यादा कीमत हो जाएगी। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, इस अमाउंट का आप ये मत करना कि मैंने बोल दिया करके, मैं आपको एग्जांपल तौर पे समझा रहा हूँ। और आइए रोड मैप के बारे में जानते हैं। रोड मैप क्या है? फिजिबिलिटी स्टडी। ये जानना होता है कि कौन से देश में, कहाँ पे, कौन से वातावरण में, कौन से स्टेट में क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, उन सारी चीज़ों को स्टडी करने के लिए 6 महीने का वक्त लगेगा। डिजाइनिंग के लिए 12 से 18। और कंस्ट्रक्शन, डिलीवरी ऑफ इक्विपमेंट एंड रोलिंग स्टॉक। रोलिंग स्टॉक एक इंजीनियरिंग की टर्मिनोलॉजी है, कहने का मतलब है व्हीकल्स। स्टार्टअप, पर्सनल ट्रेनिंग एंड कमीशनिंग। ये सारी चीजें होने के बाद जब व्हीकल्स वगैरह, ट्रैक्स वगैरह बन जाएंगे, वो लोगों को समझाने के लिए कैसे ऑपरेट करना है, क्या करना है। देखिए, हालांकि है तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के व्हीकल्स, लेकिन फिर भी 10 लोगों की जगह कम से कम 2 लोगों को तो बिठाना पड़ेगा इसको ऑपरेट करने के लिए। और पूरा अनकंडीशनल गारंटी। जब ये 6 महीने, 12 से 18, 12 से 18, 3 से 6 महीने, ये सारे फिजिबिलिटी स्टडी, डिजाइनिंग स्टेज, कंस्ट्रक्शन, डिलीवरी ऑफ इक्विपमेंट, रोलिंग स्टॉक, स्टार्टअप, पर्सन ट्रेनिंग एंड कमीशनिंग, ये सारी चीजें कंप्लीट होने के लिए 24 महीने का टाइम लगता है। और 24 महीने के बाद जो है 100 ईयर्स की गारंटी की सर्टिफिकेट मिल जाती है। और 100 साल तक आप मजा उठा सकते हो इसमें निवेश करके। तो ये है हमारे व्लादिस्लाव वोल्कोव, जो कि एक टारगेट प्रोजेक्ट के मैनेजर हैं, डिपार्टमेंट मैनेजर हैं। और ये टारगेटेड प्रोजेक्ट को हेड करते हैं, मतलब प्रमुख हैं उसके। तो आइए अब हम जानते हैं तेजी से बढ़ती हुई परिवहन कंपनी से शेयर्स कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ये है सबसे बड़ा यहाँ पे पढ़ाओ। तो अगर आप और भी ज्यादा अधिक जानकारी हासिल करना चाहते हैं इस कंपनी के बारे में, तो यहाँ पे नीचे दिए गए हुए लिंक पर ही क्लिक करके आप सही जानकारी हासिल कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिन्होंने ऐसे वाले लिंक्स बनाकर गड़बड़ कर किए हैं, ताकि आपका पैसा लूट कर ले जा सके, खा सके आराम से बैठकर। तो इसीलिए मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि आप यही वाली लिंक के जरिए से गूगल में सर्च करिए। रैंडमली गूगल में सर्च करेंगे, आपका पैसा वेस्ट होगा, जिसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे और ना ही कंपनी लेगी। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसके फायदे क्या क्या होंगे। ये है वन टाइम इन्वेस्टमेंट, जो कि अगर आपने $1000 इन्वेस्ट किए, आप 80 से 85 हजार रुपये मान के चलिए, भारत के रुपयों के मुकाबले में, तो आपको मिलेंगे 27,000 प्री आईपीओ डिविडेंड शेयर, जिसकी एक शेयर की कीमत होगी 0.04 सेंट्स। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन करने के 7 दिन के अंदर अंदर अगर आपने इसमें इन्वेस्ट कर दिया, निवेश कर दिया, तो आपको जब कंपनी आईपीओ में जाएगी तो तब आपको 10% एक्स्ट्रा शेयर्स आईपीओ के मिलेंगे। तो ये था वन टाइम इन्वेस्टमेंट। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसमें इंस्टॉलमेंट के जरिए से कैसे दे सकते हैं। इंस्टॉलमेंट में आप चूज कर सकते हो स्टेबल। इसमें भी $1000 अगर आप इन्वेस्ट किए, तो 80 से 85 हजार आज के भारत के करेंसी के हिसाब से, तो आपको मिलेंगे 25,000 प्री आईपीओ डिविडेंड शेयर, जिसकी एक शेयर की कीमत होगी 0.04 सेंट। यहाँ पे इंस्टॉलमेंट के ऑप्शन दो अलग अलग तरीके से आप बांध सकते हो। या तो $100 करके आप 5 महीने बांध सकते हो, या फिर अगर आप पहले महीने में एडवांस लेवल पे अगर आपने $100 एक्स्ट्रा बांधे, $200 बांधे, तो आपको बांधने पड़ेंगे टोटल 4 महीने, जिसके मुकाबले में आपको मिलेंगे 1,000 शेयर्स एक्स्ट्रा, प्री आईपीओ डिविडेंड शेयर्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। और साथ ही साथ अगर आपने 7 दिन के अंदर अंदर आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो आपको 10% आईपीओ शेयर एक्स्ट्रा मिलेंगे जब कंपनी आईपीओ में जाएगी। तो ये थे वन टाइम इन्वेस्टमेंट और साथ ही साथ इंस्टॉलमेंट के ऑप्शंस। तो आप दोनों में से कोई एक चूज करके इस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हो, और साथ ही साथ अपनी आर्थिक हालत को भी आप आने वाली पीढ़ियों के साथ साथ सुधार सकते हो। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आप इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, तो आपके पास एक और सुनहरा मौका है। आप इसके जरिए से रजिस्टर करके, स्काईवर्ल्ड कम्युनिटी के जरिए से रजिस्टर करके इसमें पार्टनर बन सकते हैं, जो कि इसके 8 स्टेजेस हैं पार्टनर
कंसल्टेंट, लीडर, मास्टर, एक्सपर्ट, टॉप एक्सपर्ट, स्काई एक्सपर्ट। लेकिन हर स्टेज पे आपको कम से कम 3 से 4 पड़ाव मिनिमम मिलेंगे, जिसमें आपको 15% से लेकर 1% तक आपको कमीशन मिलेगा, बोनस मिलेगा, जो आप री इन्वेस्ट करके अपने लिए पैकेजेस खरीद सकते हो। वो कैसे कर सकते हो मैं आपको अगले स्टेप पे बताऊंगा। यहाँ पे देखिए, पार्टनर में अगर आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास बिल्कुल ही जीरो है, तो आप क्या कर सकते हो। ये टेक्नोलॉजी जो अभी अभी मैंने समझाई, ये अच्छे से ध्यान से सुनिए, पढ़िए, जानिए, वेबसाइट में जाइए, रिसर्च करिए, टेक्नोलॉजी के पीछे क्या राज है, इसके क्या क्या फायदे हैं, ये सारे जानिए। उसके बाद जब आप अपने प्रोस्पेक्ट, अपने क्लाइंट्स या फिर आपने जो भी इन्वेस्टर होंगे उनको बताएंगे, जब वो इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको सर्टन जो आपको बोनसेस मिलेंगे, वो बोनस के जरिए से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद आप सारे स्टेजेस को रीच कर सकते हो। अभी तो फिलहाल मैं लीडर के स्टेज पे हूँ, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, पार्टनर में पर्सनल इन्वेस्टमेंट जीरो, इनवाइटेड पार्टनर जीरो, पर्सनल इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द फर्स्ट क्लाइंट जीरो हो सकता है। लेकिन जब आप कंसल्टेंट लेवल पे चले जाओगे तो आपका पर्सनल इन्वेस्टमेंट $100 और आपके पार्टनर्स के जरिए से $100 करके टोटल आपको $300 इसमें इन्वेस्ट करने होंगे। लीडर पे 200, 2000, मास्टर पे 1000, 5000, एक्सपर्ट पे 5000, 10,000, टॉप एक्सपर्ट पे 10,000, 30,000 और कई एक्सपर्ट पे 20,000 और 90,000। ये सारे डॉलर्स में है। इतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और उसका फायदा भी आपको मिलेगा, आपको बोनसेस भी मिलेंगे, साथ ही साथ शेयर खरीद सकते हो कम कीमत पर, और साथ ही साथ आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आर्थिक सुरक्षा भी दे सकते हो। तो ये है हमारा SWC का मोबाइल ऐप, जो कि अभी अपडेट हो गया है, उसके जरिए से भी आप रजिस्टर कर सकते हो। ये एंड्रॉयड के जरिए, एंड्रॉयड में आपको ऐप मौजूद है, डाउनलोड करके इंस्टॉल करके उसके जरिए से आप लॉगिन करके रजिस्टर कर लीजिएगा। और ये है ऑथेंटिक लिंक्स, जिसको अनाटोली जी ने खुद डिजाइन किया है, वेबसाइट्स को और लिंक्स को थोड़ा सा ये किया है, ऑथेंटिक बनाया है, क्योंकि जो भी जितने भी लोग हैं नहीं चाहते कि हम टेक्नोलॉजी को दुनिया तक लेकर जाएं, लोगों तक फायदा पहुंचाएं, उन लोगों से बचा कर रखने के लिए और आम आदमी तक पहुंचाने के लिए आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके इसके अपडेट्स ले सकते हो। ये कुछ इस तरीके से दिखेगा इंटरफेस जो है, यूजर इंटरफेस ऐसे दिखेगा जब आप लॉगिन करोगे। ये सारे ऑथेंटिक लिंक्स हैं, आप इसी लिंक्स के जरिए से जाइएगा। अगर आप गूगल के जरिए से जाओगे तो शायद हो सकता है आप गलत जगह पे लैंड करोगे, गलत जगह पे इन्वेस्ट करके पैसा खो सकते हो, जिसकी जिम्मेदारी कंपनी नहीं लेगी। और ये है अनाटोली जी के कुछ सोशल प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आप उनके साथ जुड़ सकते हो, उनसे कमेंट, ये सारे कमेंट्स पढ़ते हैं पर्सनली और आपको रिप्लाई भी देंगे। यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम। देखिए, मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश कर रहा हूँ, जब भी आप किसी के बारे में कुछ लिखते हो तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, उनके बारे में सबसे पहले आप थोड़ा सा जानकारी हासिल करिए, उसके बाद ही लिखिए। रैंडमली आपके एक गलत कमेंट से हो सकता है उनकी सारी जिंदगी की या फिर 40 साल की मेहनत जो है उस पर पानी फिर सकता है। इसीलिए आप ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करिए, उसके बाद जाकर आप सोशल मीडिया पर उनसे वार्तालाप कर सकते हो। और ये है एक छोटी सी यहाँ पे एक कहानी है, स्काई वर्ल्ड न्यू मिलेनियर कैसे बना, एक ग्रुप कैसे बना, नाइस स्टोरी बिहाइंड इट। जैसे कि मैंने बता रहा था कि मिस कैट जेकब्स और एम्बेसडर क्रिश्चियन जब ये एग्जीबिशन कंप्लीट कर चुके थे, तो एनाटोली जी के सह कर्मचारी वहां पे आए और उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद ही नहीं थी कि इतना अच्छा ये एग्जीबिशन होगा और इतने लोग इतना सराहेंगे, इसको इतना अपनाएंगे। तो उन्होंने ऐसे बातों बातों में एक बात कही कि लोग ऑलरेडी न्यू मिलियनर बन चुके हैं लेकिन उनको पता ही नहीं। तो तब मिस कैट जेकब्स का दिमाग दौड़ा, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इस नाम से एक ग्रुप बनाऊं। तो उन्होंने एक ग्रुप बनाया। तो ग्रुप बनाते ही इस ग्रुप में, अब तो ये तो सिर्फ 11:30 दिखा रहा है, लेकिन अभी तो करीब करीब 13,000 लोग इस ग्रुप से जुड़ चुके हैं। और इस ग्रुप का मैं भी एडमिन हूँ और मिस कैट जेकब्स भी हैं, और साथ ही साथ इंडिया का भी एक ग्रुप है, स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी इंडिया के नाम से, आप वहां भी आ सकते हैं, मैं भी उसके ग्रुप का एडमिन हूँ। अगर आप स्काई वर्ल्ड न्यू मिलेनियर पे जाना चाहते हो तो वहां पे मिस कैट जेकब्स एक छोटा सा फॉर्म देंगे, आपको फॉर्म फिल करना होगा, मतलब वर्चुअल फॉर्म होगा। फॉर्म फिल करना पड़ेगा आपको, 2-3 सवाल, उसके बाद मिस कैट जेकब्स आपको उसमें ग्रुप में ऐड कर लेंगे। तो ये था ये ग्रुप के पीछे का एक खूबसूरत
खूबसूरत सी कहानी। और अगर आपके पास कुछ और अलग सवाल हैं तो आप india@skyway.capital के ऊपर मेल भेज के भी आप सारी जानकारियां हासिल कर सकते हैं, या फिर इंडिया के ये नंबर पर 7892043107 पर व्हाट्सएप करके भी आप हेल्प ले सकते हो। जियो की मिस पारुल शर्मा इसको ये करती हैं, ये व्हाट्सएप नंबर को हैंडल करती हैं। आपके कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम्स आते हैं तो वो आपकी इस परेशानियों को हल कर सकती हैं। तो ये बस इतना ही था। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त देने के लिए, और मैं आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।